स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 3C के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 3C के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसी को देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, 9 दिया गया है, फिर उसके बाद 12 दिया गया है, फिर 18 दिया गया है, फिर 30 दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद 102 आपको दिया गया है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अब आपको किस तरह से इसको पता लगाना है कि यहाँ पर बीच में जो खाली जगह है या कह सकते हो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको ये जो यहाँ पर स्टेप दी गई है, संकेत दिया गया है, इसी को फॉलो करना है, इसी को बढ़िया तरीके से समझना है। आइए कॉपी पर चलते हैं, इसको बढ़िया तरीके से हम समझते हैं ताकि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप बड़े आसानी से इसको कर पाएँ। तो ध्यान से आप देखिए कि आपकी जो बुक है उसके अंदर संकेत दिया गया था 30 तक। ठीक है, तो इसके आगे मैंने 2 स्टेप बढ़ाया है क्योंकि इसको आपको मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब ये कैसे आया है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, +3 दिया गया है, 9 था, 12 था, 18 था, 30 था, उसके बाद यहाँ पर खाली जगह आपकी चित्र में दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर 102 था। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। तो यहाँ पर देखिए 9 था, 12 था, 18 था, 30 था, खाली जगह थी, फिर उसके बाद 102 था। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ऊपर वाली दी गई हैं, लेकिन इसके अंदर नीचे एक एक्स्ट्रा दिया गया है 3, 6, 12, मतलब ये संकेत है कि ये कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी को आपको पकड़ना है, दिमाग लगाना है कि ये किस प्रकार से बढ़ रहा है और इसके आगे कितना बढ़ेगा। ठीक है, कितना प्लस होगा इसके अंदर। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर देखिए पहले 9 था, 9 में क्या हुआ है, 3 जुड़ा तो कितना बन गया 12, 12 में कितना जुड़ा 6 जुड़ा तो 18 बन गया, 18 में कितना जुड़ा 12 जुड़ा तो 30 बन गया। अब 30 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका संख्या आ जाए, उसके बाद भी कितना जोड़ें कि 102 आ जाए। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 3 में 2 का गुणा हुआ है। क्या हुआ है, 3 में हमारा 2 का गुणा हुआ है। ठीक है, 3 में जब 2 का गुणा हुआ तो कितना हुआ 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद 6 में भी क्या हुआ था, 2 का गुणा हुआ था, तो 6 में 2 का गुणा हुआ तो कितना आ गया 12 आ गया। अब फिर से जो 12 आया इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसके आगे प्लस का 24 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद 24 में भी 2 का गुणा कर देना है तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 48 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आंसर लाने के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, बस आपको इसमें जो संख्या आई है इसके अंदर क्या करना है, आपको इस 24 को जोड़कर लिखना है, क्योंकि इसके आगे देखो 30 तक तो हमारा ये 18 में देखो ध्यान समझो, 9 में 3 जुड़ा तो ये आगे वाला 12 आया, इसी प्रकार से 12 में 6 जुड़ा तो आगे वाला 18 आया, इसी प्रकार से 18 में 12 जुड़ा तो आगे वाला 30 आया। अब 30 में जब 24 जुड़ेगा तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो आ जाएगी। तो अब इसको 30 में हम 24 जोड़ देते हैं, चलो तो 30 में हम 24 जोड़ेंगे तो आपका 54 आ जाएगा। कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है, अब 54 में आपको क्या करना है 48 और जोड़ देना है। ठीक है, तो जब 54 में आप 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा 102 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पर आंसर में आप लास्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, आंसर में आपको पहले के लिख लेना है, कितना आएगा आपका 54 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट। ठीक, तो इसके अंदर सेकंड नंबर का ऑप्शन में आपको टिक लगा लेना है और यहाँ पर आपका ये 54 आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो दिया गया है आपको निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती का अर्थ है कि इसके पहले कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलो इनको हम नोट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं बढ़िया तरीके से कि इसके पहले कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ नीचे दिए गए ब्लैक कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने 5 के 5 को उतार लिया। ध्यान समझते हैं इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको 6 का पूर्ववर्ती। ठीक है, तो 6 का पूर्ववर्ती, अब देखो 6 से पहले कौन सी संख्या आती है आपको समझना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर संख्या रेखा बना रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है, इसी को हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस संख्या रेखा के दोनों साइड इस तरह से तीर के निशान देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप बीच में जीरो ले सकते हो या चाहो किसी भी साइड जीरो ले सकते हो, लेकिन हम बीच में लेंगे क्योंकि आपको प्लस वाली और माइनस वाली दोनों संख्याएं यहाँ पर हैं, तो दोनों को समझाना होगा। तो प्लस वाली संख्याएं आपकी दाईं तरफ रहती है, मतलब राइट हैंड साइड रहती हैं। तो यहाँ पर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, ठीक। इस प्रकार से क्या होता है, आपकी जो प्लस वाली संख्याएं रहती हैं वो बढ़ती हैं, ठीक, मतलब बढ़ता हुआ क्रम ये रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर क्या होता है, इस साइड माइनस वाली संख्याएं चलती हैं, जैसे -1, -2 या -3, -4, -5, ठीक है, -6। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर पहला हमको दिया गया 6। अब देखो 6 के पहले क्या आता है, पहले मतलब ध्यान समझिएगा, उससे पहले, ठीक है। पहले का अर्थ है कि उससे पहले क्या आता है, गिनती आप जानते ही हो, 1 2 3। देखो किधर चल रहे हैं हम, इस तरफ चलोगे बढ़ता हुआ क्रम, मतलब उसके आगे। अगर आप इस तरफ चलोगे दाईं तरफ तो वो आगे होता है, पहले मतलब उससे पीछे क्या आता है। तो 6 के पीछे क्या आता है, देखो 5 आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। इसी प्रकार से माइनस वाली संख्या में जो होता है, ठीक है, क्या होता है, देखो जैसे -4 है, तो -4 से पहले क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक, -5 आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर प्लस वाली संख्या मतलब जैसे गिनती है 1 2 3 4 इस तरह से रहती है, ठीक है, तो आपका उससे पहले छोटी संख्या आती है। लेकिन अगर आपकी माइनस वाली संख्या है तो बड़ी संख्या आती है, अगर लेकिन उसमें माइनस लगा रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 4 क्या है, छोटा है, लेकिन 5 बड़ा है, लेकिन 5 यहाँ पर लिखा गया। क्यों, क्योंकि इधर से अगर हम चलेंगे, ठीक है, इधर बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं इधर की तरफ जाएंगी वो सब बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो -6 छोटा, इससे भी छोटा -7 होगा, -8 होगा। इसी प्रकार से आपको पता चल गया होगा। आप देखो -4 की पूर्ववर्ती क्या होगी, -5 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से -19 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो इसके अंदर से क्या करना है आपको, इससे पहले क्या आएगा, -20 आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, -20 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम गिनती इसके अंदर इधर से लिखते हैं, -1 -2 -3, तो -19 के बाद -20 आता है। अब इसी प्रकार देखो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 997 हो जाएगा, ठीक है, -997। अब देखो जीरो के पहले क्या आएगा, तो जीरो के पहले अगर देखो तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है यहाँ पर। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ग्रेटर देन तथा लेस देन भरिए। मतलब कौन सा बड़ा है, अगर इस साइड वाला बड़ा रहेगा तो आपको ये वाला चिन्ह लगाना है, अगर आपका इधर वाला बड़ा रहेगा तो ये वाला चिन्ह लगाना है। इसको ग्रेटर देन एंड लेस देन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का खा गा, ठीक है। इसके अंदर तीसरे के 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को हम कॉपी वाले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर आप भरेंगे, देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए का नंबर का क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, यहाँ से अगर हम इसका गुणा करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले आपको समझना होगा किस प्रकार से मैं गुणा कर रहा हूँ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कभी भी प्लस रहता है, अगर उसका गुणा माइनस में होता है तो क्या आता है, तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके, समझ में आ सके, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट में इसको कर दिया, प्लस को एक ब्रैकेट में कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में माइनस को कर दिया। अगर प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर इसी प्रकार से माइनस है और माइनस का गुणा आपका प्लस में हो रहा है तो आपका क्या आएगा, तो आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपका प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में ही होता है, ठीक है, एक जैसे चिन्ह रहते हैं तब प्लस आता है। इसी प्रकार से जब माइनस का गुणा माइनस में होता है, यहाँ पर भी एक जैसे चिन्ह है, तब भी आपका क्या आता है, प्लस ही आता है। इसको याद रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है। चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे, आपको एक एक चीज़ अब समझ में आने वाली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर बता दिया है किसका गुणा करने पर क्या आएगा, ठीक है। अब एक एक चीज़ ध्यान से समझना। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर गुणा मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुणा होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है, ये जो ब्रैकेट है यही गुणे का काम करता है। एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखोगे, ये जो ब्रैकेट है यही गुणे का काम करता है। यहाँ पर इसके पहले कोई भी संख्या, कोई भी
चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस का ना माइनस का, इसलिए जैसे है वैसे लिख देंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। लेकिन इसके पहले देखो, इस अंदर वाले माइनस से पहले प्लस है, तो ये जो ब्रैकेट रहेगा किसका काम करेगा, गुणे का काम करेगा। प्लस का गुणा माइनस में होगा, या कह सकते हो अलग अलग चिन्ह होने पर एक प्लस है एक माइनस है, अलग चिन्ह होने पर हमेशा माइनस ही आता है। देखो यहाँ पर भी अलग चिन्ह है, माइनस आया, यहाँ पर भी अलग चिन्ह है, माइनस आया। तो अलग चिन्ह होने पर क्या आता है, माइनस आता है। और ऐसे भी याद कर सकते हो, प्लस का गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, और यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम बिल्कुल इसी तरह से ऐसे बना देते हैं फिर से, मतलब ये डब्बा जो है इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये -3 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का गुणा माइनस पर, या कह सकते हो एक जैसे चिन्ह होने पर प्लस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा 6 का। अब देखो ध्यान रखना, अगर एक जैसा चिन्ह रहता है तो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पर देखो एक जैसा चिन्ह है तो ये जुड़ जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और चिन्ह क्या रहेगा प्यार जो आपका, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इस डब्बे को बना देते हैं यहाँ पर, बॉक्स को। अब देखो इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो आपका बड़ा वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा। अब बताइए पेरेंट जो आपका कितना है, अब इसमें से कौन सा बड़ा है। तो मैंने अभी आपको संख्या रेखा पर दिखाया था कि माइनस वाली संख्याएं छोटी होती हैं, प्लस वाली बड़ी होती हैं। तो प्लस वाला क्या है, 3 है, तो ये 3 बड़ा होगा। ठीक, तो आपका यही आंसर आएगा, इसके अंदर आपको चिन्ह लगा लेना है। चलिए इसके अंदर हम देखते हैं अपना ख नंबर का क्वेश्चन, उसको भी करते हैं बढ़िया तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका ख नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर चिन्ह दिए हुए हैं। अब चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका ब्रैकेट जो है, और ये माइनस का 21 बच जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है गुणे का काम करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, किसका गुणा करने पर क्या आता है। तो यहाँ पर आपका क्या आया, माइनस का गुणा माइनस के करने पर प्लस आया है, और यहाँ पर 21 जैसे है वैसे लिख देंगे। और यहाँ पर फिर से हम बॉक्स को बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, -21 है तो -21 यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -21 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कट जाएंगे, क्योंकि घट जाएगा तो आपका क्या आएगा, 0। तो 21 में से 21 जाएगा, अगर अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, तो यहाँ पर 21 में से 21 चला जाएगा, 0 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका जो ये बॉक्स है इसको इसी प्रकार से हम बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि एक जैसा चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का रहेगा। ध्यान रखना प्यार, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। जो आपका 0 रहता है वो सभी माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है। देख लो, 0 को देखो, 0 के बाद में क्या है, सब माइनस वाली संख्याएँ हैं। ठीक है, 0 के आगे जो है प्लस वाली संख्या, मतलब 0 से छोटी होती हैं सभी माइनस वाली संख्याएं। तो ये यहाँ पर देखो माइनस वाली संख्या, भले ये 42 बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसके पहले देखिए माइनस लगा हुआ है, तो ये छोटी है, इसलिए 0 क्या होगा, बड़ा होगा, इधर का चिन्ह लग जाएगा इसके अंदर ग्रेटर देन का। ठीक है, इसको लेस देन बोलेंगे, इसको ग्रेटर देन। चलो आगे देखते हैं इसका ग नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट है, इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, तो -27 आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर फिर से हम बॉक्स बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 27 ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, और 45 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से इसको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये 27 और 27 जुड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्ह है। ठीक है, एक जैसा चिन्ह होने पर जुड़ता है, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 14, और यहाँ पर 2 2 4 1 5, और चिन्ह माइनस का ही रहता है, जो चिन्ह रहता है उसी का। अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो कुछ भी हम नहीं लगाते हैं, आपको पता है। ठीक है, प्लस नहीं लगाया जाता, अगर प्लस का चिन्ह रहता है तो, लेकिन माइनस रहता है दिखाना पड़ता है ये माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम बॉक्स बना लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 45 में से 27 को आप घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 18 आएगा। अब बताइए कौन सा बड़ा है, माइनस का 18 या माइनस का 54। तो देखिए देखने में तो 54 बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके पहले एक चीज़ अगर आप गौर से देखें, अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो अगर बड़ी संख्या के आगे जितनी बड़ी संख्या रहेगी, अगर उसके अंदर माइनस लगा हुआ है तो वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि जिसके ऊपर ज़्यादा उधार है, इसके ऊपर 54 रुपये का उधार है, इसके ऊपर 18 रुपये का, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कौन हुआ, 18 हुआ ना, तो इसलिए इसके तरफ इसका क्या लगाएंगे, इस प्रकार से इसका मुख खोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्रेट लेस देन होगा, 54 लेस देन -18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले वाले में, आपका इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या है और किस तरह से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है।
तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, खाली जगह भरिए। तो आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्रम देखेंगे इसका, यहाँ पर 7 था, उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर 2 जोड़ा गया 9 हो गया, फिर इसके अंदर 2 जोड़ा गया 11 हो गया, फिर 2 जोड़ा गया 13 हो गया। मतलब इस ऊपर वाले में 2 जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 7 था, 7 से डायरेक्ट 27 हो गया। अब बताओ 7 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 20 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। फिर से 27 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 20 जोड़ोगे आप तो 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47। अब 47 में भी आपको क्या जोड़ना है, फिर से 20 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो सब में 2-2 जुड़ रहा था, तो यहाँ पर भी 20-20 जोड़ेंगे। तो 47 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो 67 होगा, ठीक 67 होगा। तो इसका मतलब बिल्कुल हमने सही किया है। यहाँ पर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा 47, ठीक है। तो देखिए 4 के आंसर में आप लिख लेंगे, आपका क्या रहेगा, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर आपको बिल्कुल सही लिख लेना है। तीसरे में क्या है आपका, तो देखिए तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका यहाँ पर है 47 है ना, तो 47 क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो तीसरे का चौथे में क्या रहेगा, तीसरा वाला बिल्कुल सही रहेगा 47, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हम 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। मैं आंसर भी पीछे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, इधर है, दिया गया है निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो प्यारे जो उत्तरवर्ती का सीधा सा अर्थ है कि इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ चलेंगे तो कौन सी संख्या आएगी। तो मैंने संख्या रेखा आपको अभी दिखाई दी, ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो संख्या रेखा आपने देखी थी अभी, ठीक है, तो इसके पहले पीछे है। तो देखो संख्या रेखा का सिंपल सा अर्थ होता है कि अगर आप इसके दाईं तरफ जाएंगे, ठीक किस तरफ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड मतलब RHS, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर आप जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी संख्या आएगी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसके अंदर क्या है आपको दिखाते हैं बुक में। तो ध्यान से देखिएगा, बुक में आपका 7 है, 7 के दाहिनी तरफ कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो 7 के इस तरफ अगर आप देखोगे तो 7 के आगे 8 आएगा, तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे -4 के दाईं तरफ कौन सी संख्या आएगी, ठीक, मतलब इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, तो -4 के आगे -3 आता है, मतलब छोटी एक रहती है अगर माइनस लगा रहता है, ठीक है। 4 से 4 -4 गए तो -3 आपको लिखना है। अगर कहे -6 से 6 के आगे क्या आएगा, तो -6 के आगे -5 आएगा, ठीक, इस तरह से आपको करना है। समझ गए होंगे। चलिए इन सब क्वेश्चनों को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ कॉपी पर, उसके बाद आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 के जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने लिख लिया। अब 7 का उत्तरवर्ती आपको बताना है। तो 7 के आगे क्या आता है, जल्दी बताइए, 8 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से -5 के आगे क्या आएगा, तो -4 आएगा, मतलब एक कम करके लिखा जाता है अगर माइनस में रहता है तो, ठीक, मतलब वो कम होता जाता है 5 से, फिर 4 या अगर -5 है तो -4 -3 इस प्रकार से। तो -20 है तो क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा इसके आगे, ठीक है। -997 है तो एक कम करके लिख दो माइनस लगाकर, तो -996 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0 के आगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, तापमान में कितना परिवर्तन हुआ इसको बताना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोपहर 12 बजे तापमान क्या था, 19 डिग्री सेल्सियस था। किस में था, प्लस में था, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है दोपहर 12 बजे जो तापमान था 12 डिग्री सेल्सियस अधिक का मतलब प्लस होता है, ठीक है, तथा अर्धरात्रि को क्या हो जाता है, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम। तो आपको 0 नहीं लेना है, केवल 2 डिग्री सेल्सियस लेना है। कम का मतलब होता है माइनस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगाकर लिखना है। अब यहाँ पर हमको तापमान में परिवर्तन निकालना है, तो देखो फॉर्मूला होता है उसका सिंपल सा, ठीक, तो आपको यहाँ पर लिखना है तापमान में परिवर्तन, ठीक है, बराबर आपका फॉर्मूला होगा अर्धरात्रि को तापमान माइनस दोपहर को तापमान, ठीक, इसको लिख लेना है, उसके बाद माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम मान को रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अर्धरात्रि को जो तापमान था वो कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस था, तो माइनस में रखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे, वो प्लस में था, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस का 19 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो देखिए मैंने आपको प्लस माइनस का गुणा करना भी सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा -2 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा प्लस में, तो क्या होगा, ये भी माइनस बन जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में होता है, माइनस होता है, तो 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये समान चिन्ह है, ये माइनस में माइनस है, सी पीछे लगा उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको, बस ये देखना है चिन्ह कौन सा है, तो ये समान चिन्ह है। ठीक है, अभी ये दोनों जुड़ जाएंगे, 19 और 2 जोड़ लो तो कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस आपका लगा रहेगा, और इसके अंदर दोनों के अंदर माइनस चिन्ह था तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर का, और उसको किस तरह से करना है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, मतलब वो उनका देहांत हो गया। ठीक है, वे कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो वो कितने दिन तक जीवित रहे इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए हमको दो चीज़ें दी गई हैं। प्लेटो पैदा हुए कब हुए, 429 ईसा पूर्व। ठीक है, जिसका अर्थ है कि वो इतने में पैदा हुआ, मतलब पहले पैदा हुए। ठीक, पहले मतलब आपको माइनस लगाना है, ध्यान समझना, फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। दिया गया प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पश्चात मतलब बाद में, कभी भी पश्चात रहे तो प्लस लगाना, अगर पूर्व शब्द आता है तो माइनस लगाना है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो लिखा, उसके बाद माइनस लगा करके इसको फिर से संख्या को लिख लिया। अब देखो ईसा को ईसवी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ई मैंने लगा दिया। इसका अर्थ जो यहाँ पर ऐसे गोली बनी हुई है, इसका अर्थ ईसवी होता है। ठीक है, तो इसको ईसवी बोलेंगे, तो -429 ईसवी। अब देखो प्लेटो का दिवंगत हुआ, दिवंगत मतलब वो कब खत्म हुए। ठीक है, तो 348 ईसा पूर्व, तो इसके अंदर पूर्व शब्द आ रहा है, इसलिए इसके अंदर भी क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। अब इसके अंदर हमको निकालना है कि ये कितने वर्षों तक जीवित रहे। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेटो जीवित रहे बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा वाला जो है उसमें से छोटे वाले, बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे। ठीक है, देखो एक सेकंड, यहाँ पर लास्ट वाले से, हाँ, जब जब वो ख़त्म होते हैं उससे पैदा वाले, हाँ ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इस जब वो ख़त्म हुए उसको, और फिर जब पैदा हुए थे उसको घटाएंगे। तो जैसे हमने पीछे वो घटाया था, क्या किया था, पीछे देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ। तो पीछे आपको याद होगा मैंने क्या किया था, जो ठीक है, जो उसके अंदर अर्धरात्रि का तापमान था, ठीक, उसमें से मैंने दोपहर वाले तापमान को घटाया था। उसी प्रकार से इसके अंदर भी करना है, जब वो ख़त्म हुए उसमें से घटाना है जब वो पैदा हुए। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देंगे हम इसको -348। ठीक है, उसके बाद माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस लगा करके देखो ये इसके अंदर भी माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 429। ठीक है, अब देखो इसको माइनस कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर बनेगा ये -348 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस बन जाएगा 429। ठीक है, अब इसके आगे हम ईसवी लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो यहाँ पर भी ईसवी हम लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसके अंदर क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो इसको 429 में से 348 जब आप घटाओगे तो आपका 81 आएगा। कितना आएगा, 81। तो यहाँ पर 81 हम क्या करेंगे, वर्ष लगा सकते हैं या ईस्वी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष लगाएंगे क्योंकि कितने वर्ष हमसे पूछ रहा है, तो 81 वर्ष ये जिए थे। कितने वर्ष जिए थे, 81 वर्ष जिए थे। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आप चाहो तो यहाँ पर ईस्वी मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर हमको ने वर्ष लगाया लास्ट में। ठीक, हमसे वर्ष पूछ रहा था, तो यहाँ पर ईस्वी लगाना जरूरी नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका सेम यही रहेगा बस। अब चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का क्या है और इसको किस तरह से किया जाएगा। ठीक, बड़े ध्यान से आपको लास्ट क्वेश्चन समझना होगा। ठीक है, ये देखते हैं। तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए, मतलब गहराई से आपको चोटी बताना है कि कितनी ऊंची है, दोनों मिला करके। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखिए जो दो चीज़ें दी गई थी उसको मैंने लिख लिया है, आप जैसा कि देख सकते हैं। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु जो है 11,600 मीटर है, और समुद्र तल से
मतलब समुद्र जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तल का मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है। समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई, तो समुद्र से जहाँ पर समुद्र के पास आप खड़े होते हो उससे लेकर बात हो रही है। तो उससे जो अधिकतम ऊंचाई है पर्वत की वो कितनी है, 8,846 मीटर है। अब हमको यहाँ पर गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई निकालनी है, तो चलो लिख लेते हैं। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बराबर करेंगे। अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है, सिंपल सा। और चलिए जोड़ लेते हैं, ध्यान से समझना है। तो इसको जोड़ेंगे, मीटर प्लस 8,846 मीटर, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो देखिए जोड़ने के बाद आपका आएगा यहाँ पर 20,446 मीटर, ठीक है, टोटल। तो ये बिल्कुल, अगर आप समुद्र के बिल्कुल अंदर चले जाओगे, बिल्कुल लास्ट में चले जाओगे, ठीक, ज़मीन को छू लोगे, वहाँ से लेकर के जो पर्वत की चोटी है वहाँ तक की जो दूरी होगी, मतलब जो ऊंचाई होगी एकदम समुद्र के नीचे तक जहाँ पर ज़मीन होती है, वहाँ से जो चोटी होती है पर्वत की कितनी होगी, 20,446 मीटर होगी, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जितने भी क्वेश्चन थे सब कंप्लीट करवा दिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।